हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों। रीट एग्जाम 2024-25 की जो आंसर की आई है, उस आंसर की में बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो डाउटफुल है। और साथियों, अगर इन प्रश्नों पर आप आपत्ति लगाते हैं, जिन भी बच्चों के मान लो 2 नंबर कम पड़ रहे हैं या बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, 1-2 नंबर ज्यादा है, वो अगर इन प्रश्नों पर आपत्ति लगाते हैं तो साथियों ओवरऑल लगभग 15 प्रश्नों पर बोनस मिलने की संभावना है। जी हां साथियों, बिल्कुल ये जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इन प्रश्नों पर आप आपत्ति लगाते हैं, मैं आपको विद प्रूफ बता दूंगा, कौन सी बुक का कौन सा पेज, सब कुछ यहां पे बता रहा हूं, ठीक है ना। 15 प्रश्नों पर आपको बोनस मिलने की संभावना है, चाहे रीट लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, शिफ्ट 1, 2, 3 कोई सी भी हो, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देख लेना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपत्ति लगाए और आपकी बात का प्रभाव बढ़े और आप सबको बोनस अंकों का फायदा मिले, ताकि 3rd ग्रेड की तैयारी हम अच्छे से कर सके। ओके, वीडियो अभी से लाइक कर देना, क्योंकि रातों की नींद हराम हुई है तब जाके ये सारे प्रूफ मिले हैं। देखिए, मैं उनमें से हूं जो मैंने भी बहुत सारे प्रूफ ढूंढे हैं और बहुत सारे टीचर्स ने जो प्रूफ प्रोवाइड कराए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने जो प्रूफ प्रोवाइड कराए हैं, उनको क्रॉस चेक करके मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। साथ ही यहां पे हम बात करें, देखिए सबसे पहले मैंने प्रूफ किस प्रकार से आपको अवेलेबल कराया है, मैं पहले वो बता देता हूं, ठीक है ना। मैंने हर चीज लिख के फिर आपको प्रूफ दिया है, ठीक है ना। पहले एक पेपर पे मैंने लिख के दिया है कि भैया रीट लेवल 1 शिफ्ट 1 का ये प्रश्न है, पर्यावरण का ये प्रश्न है, जिसमें अगर पेपर कोड आपके ए है तो ये प्रश्न संख्या 122 है। अगर आपके, क्योंकि आप जब आपत्ति लगाओगे ना तो आपको आपका पेपर कोड और शिफ्ट भी दर्शाना पड़ेगा और वही क्वेश्चन नंबर दर्शाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी लगा दें। आपका मान लो कि पेपर कोड बी है तो आप लिखोगे कि मैं 148वें प्रश्न पे आपत्ति लगा रहा हूं। बी है तो 148 नंबर है, सी पे 147 है, डी पे ये क्वेश्चन 127 नंबर पे है। आपको करना है क्या है, आपकी सीरीज में जाके इसको क्रॉस चेक करना है, ठीक है ना। उसके बाद में ये लिखा गया है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा उसके बाद में कि जो बोर्ड की जो आंसर की है उसमें ए ऑप्शन सही माना गया है। और उसके बाद लिखा है मैंने कि देखिए अरुणाचल प्रदेश उत्तर होगा, यानी कि मेरे हिसाब से उत्तर क्या होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश, और बोर्ड ने लद्दाख माना है तो लद्दाख भी सही हो सकता है। यानी कि यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ए और बी दोनों को सही माना जाए या बोनस भी दिया जा सकता है। इसका प्रूफ भी मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। देखिए ये एक बुक है जहां पे पशुधन प्रकाश 11वां अंक ये बुक है, ठीक है ना। और भाकरे अनुप्रय राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की ये बुक है, ठीक है ना। और उसके बाद इसके ये बुक के बाद में यहाँ पे मैंने अवेलेबल कराया, देखिए ये सब कुछ कि ये बुक का 11वां संस्करण 2020, संरक्षक एवं प्रकाशक ये है, मुख्य संपादक मंडल, ठीक है ना। और ये यहाँ पे जिन्होंने बुक छापी है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए पेज नंबर 3, ठीक है ना, पेज नंबर 3 के अंदर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अरुणाचल प्रदेश मात्र 3 पंजीकृत पशु नस्लों अरुणाचली याक, भूटिया घोड़े और तिब्बती भेड़ का मूल प्रजनन क्षेत्र है। और अरुणाचली याक के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, याक जो है उसका अरुणाचल प्रदेश उत्तर होना चाहिए। लेकिन साथियों बोर्ड ने इसका लद्दाख माना है और लद्दाख भी उत्तर वैसे सही है, क्योंकि लद्दाख में भी याक पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न में या तो दोनों सही माने जाएंगे या हो सकता है कि इस प्रश्न को डिलीट करके आप सबको बोनस दिया जाए, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा और एक और प्रश्न, ठीक है ना। देखिए एक और प्रश्न की हम बात करें तो ये भी शिफ्ट L1 का है और पर्यावरण का है। यहाँ पे ए सीरीज में 146 नंबर है और बाकी सब मैंने दे रखे हैं। आंसर की में बी माना है, अजयगढ़ दुर्ग वाला है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ये कि अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है और आंसर की में क्या माना गया था, बी, यानी कि कुंभलगढ़ का माना गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज सामने आती है, ये राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और डॉक्टर राघवेंद्र मनोहर की ये बुक है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कंप्लीट इसका प्रूफ दिया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, ठीक है ना। देखिए कौन से दुर्ग की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये हिंदुस्तान का सबसे अजेय किला माना जाता है। और उसके बाद में देखिए कि परकोटा भरतपुर दुर्ग को एक विलक्षण, यानी कि कौन से दुर्ग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, भरतपुर दुर्ग की। तो ये देखिए अब ऐसा है कि 100% आपको बोनस मिलेगा, ये मैं नहीं कह रहा,
लेकिन ये डाउटफुल प्रश्न है, तो इनके ऊपर आपको बोनस दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो कोशिश तो करें, अगर हम 5 प्रश्नों पे आपत्ति लगाए और अपने को 3 पे बोनस मिल जाए तो कहां पे क्या गलत है, आराम से अच्छा अपना काम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए और भी मैं आपको यहाँ पे सैंपल दिखा रहा हूँ। रीट लेवल 2 शिफ्ट 3 का ये प्रश्न है सामाजिक का, जहां पे पेपर कोड ए में क्वेश्चन नंबर 144 है और आंसर की में इसका बी माना गया है, जबकि ऑप्शन सी सही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब ये रहा ये प्रश्न, इस पे तो 100% मुझे लगता है बोनस मिलेगा। अरावली पर्वतमाला है यहाँ पे और आंसर की में क्या माना गया, बी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है ना। आंसर की में ऑप्शन बी माना है, जबकि मैं कह रहा हूं कि भैया उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होना चाहिए। इसका क्या प्रूफ है भैया, तो देखिए राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की ये बुक है, राजस्थान अध्ययन भाग 1 कक्षा 9 की बुक है, जिसके संयोजक लेखक विवेक सब दे रखे हैं अपन ने, और उसका ये प्रश्न है देखिए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम अरावली पर्वतमाला की दिशा और राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो ये इन पे अपन डाउट लगा सकते, मतलब रेट लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए ये शिफ्ट 3 का ही क्वेश्चन है, फिर से हिंदी फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 47 है जैसे। अब क्वेश्चन क्या है, बहिन का पुल्लिंग शब्द। अब बहिन का पुल्लिंग शब्द देखिए यहाँ पे भांजा, बहिनों, बहनोई, भाइयों दिखा रखा है, तो यहाँ पे भी अपन लगा सकते हैं। ये आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है ये, ठीक है ना, और 23वां संस्करण है ये। यहाँ पे देखिए बहन का क्या है, भाई है, बहन का भाई। और इसके अलावा एक और मैंने यहाँ पे 2 प्रूफ लग रहा है, ये 9 से 12वीं में अपने राजस्थान बोर्ड की खुद की किताब है एनसीईआरटी की। और यहाँ पे देखिए ये पुल्लिंग दे रखे हैं, उनमें सबके पुल्लिंग दे रखे हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा का मेरी, काला का काली, जाता का जाति, भाई का बहन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे भी अपन आपत्ति लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चांसेज है बोनस मिले अपने को। उसके अलावा हम बात करें, ये एक और बुक है राजेंद्र कुमार सिंधवी की, ठीक है ना। इसके अंदर भी देखिए यहाँ पे ये रहा कि बहनोई जो होता है वो बहन का पुल्लिंग है, बहन का पुल्लिंग बहनोई है, ठीक है ना। और वैसे भी सही है, देखो भाई का बहनोई नहीं हो सकता, ठीक है ना, भाई का बहनोई नहीं हो सकता। यहाँ भाई का भाभी फिर भी माना जा सकता था, भाई का बहन मान सकते हैं, बहन का बहनोई माना जा सकता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डाउटफुल प्रश्न है। तो अब ये कौन कौन से प्रश्न है मैं आपको एक बार सीरियल वाइज बता देता हूँ कि जो मुझे अब तक मिल चुके हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो 1-2 प्रश्न और जिन पे अभी मेरे पास प्रूफ, तो उन्होंने क्या कि जैसे बहुत सारे बच्चों ने पूरी बुक भेज दी मेरे पास, अब मैंने उनको बोला है कि आप इनमें से पेज नंबर भेजो, वो आते हैं मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं रीट लेवल 1 के अंदर। अगर हम प्रश्नों की बात करें भैया, तो जिनके इंग्लिश सेकंड है क्वेश्चन नंबर 71 और क्वेश्चन नंबर 83 में, जिस प्रकार मैंने अभी आपको सैंपल बताया उसी प्रकार से पूरा जो है वो अवेलेबल आपका प्रूफ। ईवीएस के अंदर क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 126, 146 और 122, ये पेपर कोड ए है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पेज पे लिख के देता हूं कि कौन से पेपर कोड का कौन से नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपको तो बस सीधा सीधा प्रूफ उठाना है, अच्छे से उसको बस लगा देना है। इसके बाद अगर हम लेवल 2 की बात करें साथियों, शिफ्ट सेकंड के बारे में, तो यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन नंबर 139, इंग्लिश सेकंड का क्वेश्चन नंबर 75 और साइको का क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये डाउटफुल प्रश्न है, जिनके यहाँ पे मैंने आपको अवेलेबल कराए हैं सॉल्यूशन। इसके बाद हम बात करें शिफ्ट 3 के बारे में, तो यहाँ पे थोड़े से प्रश्न ज्यादा है शिफ्ट 3 के अंदर। हिंदी फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 51, 54 और 47, साइको के अंदर क्वेश्चन नंबर 23 और एसएसटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 144। साथ ही ये तो वो प्रश्न है जिनके प्रूफ जो है मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल चुका हूं। इसके अलावा कुछ प्रूफ ऐसे भी है जो अभी शायद घंटे 2 घंटे के अंदर हमारे पास आ जाएंगे और वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। देखिए जितने भी ये प्रश्न हैं जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, इनमें से 50% प्रश्न तो ऐसे हैं, 50% प्रश्न ऐसे हैं जिन पे 99% चांसेज है कि आंसर जो है या तो चेंज होगा या फिर उस पे बोनस अंक मिलेगा, क्योंकि बोर्ड ने भी तो किसी आधार पे उत्तर दिया होगा ना, तो उनका आधार और प्लस हम जो यहाँ पे प्रूफ अवेलेबल करा रहे हैं, या तो दोनों को सही माने या चेंज करें या फिर जो है
बोनस अंक दिया जाएगा। उसके अलावा लगभग साथियों 25% प्रश्न ऐसे हैं, 25% जिन पे 70% चांसेज है बोनस मिलने के, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन पे थोड़ा बहुत हमें डाउट था तो उनके भी हमने यहाँ पे प्रूफ अवेलेबल करवाए हैं। उनमें चांसेज है कि 10 से 20%, 30% चांसेज है कि उनमें उत्तर चेंज हो जाए या फिर बोनस अंक आपको मिल जाए। ओके साथियों, तो ये सारे प्रूफ आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको ये सारे के सारे प्रूफ जो है अच्छे से मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि वो लोग भी जो है प्रूफ लगाए और आप लोगों को सबको बोनस अंक मिले। देखिए जो बच्चा 70 नंबर पे है, 82 चाहिए, उनकी तो होप है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन मान लो किसी के 80 नंबर है, 82 चाहिए, 88 नंबर है, 90 चाहिए, फिक्स 90 है, 91 है, 92 है, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, 1-2 नंबर का पड़ सकता है। तो आप अगर बॉर्डर लाइन पे तो थोड़ी सी टेंशन है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके साथियों, फाइनल आंसर की का इंतजार करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन लोग पास होते हैं। बस आप तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। मैथ्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो द जेकेएम तरीका ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही शानदार ऐप है। और खास बात यह है कि कल है मेरा जन्मदिन, अगर जिसने भी यहां तक देखा है तो वो जन्मदिन जरूर विश करे। और आपको क्योंकि मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हमारी टीम की तरफ से आपको 25% का जो है साथियों एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है अभी इसी वक्त से कल रात 12 बजे तक। ओके साथियों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो करोगे, इसी बेल आइकन पे क्लिक करके जरूर जाना।